हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई पिछली वीडियो में हमने 6 सम कर लिए थे क्लास 11 चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाता है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो इसने क्या कहा 7 नंबर सम के अंदर कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, a की वैल्यू दे रखी है, b दे रखा है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, c दे रखा है ओड नेचुरल नंबर और d दे रखा है प्राइम नंबर। तो पहले एक बार ये वैल्यू लिख लेते हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो मैं अगर कहूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू ये चल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हो गया। b के अंदर इसने क्या कहा, अगर b को हम यहाँ पे लिखें तो b की वैल्यू कही b इवन नेचुरल नंबर बोले तो यह 2 4 6 8 अप टू ये होगा, है ना। अब सी के ऊपर बात करेंगे तो इसने कहा ओड नेचुरल नंबर बोले तो 1 3 5 7 अप टू ये हो जाएगा। और फिर उसने कहा डी के ऊपर बात करेंगे तो इसने क्या कहा कि प्राइम नंबर है यार, प्राइम नेचुरल प्राइम नंबर दे दिया तो क्या हो गया 2 3 5 7 11 13 अप टू ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो कि हमें निकालने के लिए कह रखी है वो क्या है, इसने कहा ए इंटरसेक्शन बी बोले तो ए इंटरसेक्शन बी किया, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे ही तो चलेगा, इसके पास भी तो 8 होगा। अगर हम बात करेंगे ये नेचुरल नंबर ये इवन नेचुरल नंबर, तो भाई नेचुरल नंबर के अंदर ही तो इवन नेचुरल नंबर आता है, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ बी। क्लियर है? तो वो क्या आ जाएगा b के बराबर आएगा भाई। काहे b के बराबर आएगा ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों आ रहा है b के बराबर? क्योंकि b का हर एक कोऑर्डिनेट a के अंदर है। b का देखो जो एलिमेंट 2 है यहाँ पे b है, 4 है यहाँ पे b है, 6 है इधर b है, 8 है तो यहाँ पे 7 8 करके आएगा, 9 10 डॉट 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 क्यों लगा रखा है यार मैंने। ठीक है, तो दूसरे सम की ओर बढ़ते हैं। इसने दूसरे में कहा ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ पे 1 है इसके पास 1 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है तो इसके पास 5 है, यहाँ 7 है तो इसके पास 7 है यार। मतलब इसका हर एक एलिमेंट वहाँ है बट उसका यहाँ पे नहीं है, ए का नहीं है भाई। तो क्या आने लग रहा है, बाकी जो सी की वैल्यू रहेगी वही तो आने लग रही है। तो इज इक्वल टू में क्या आ गया सी। ठीक है, तीसरे पार्ट की ओर देखते हैं। अब ध्यान देना है यार, बहुत काम की चीज़ चल रही है। तीसरे पार्ट में कहा ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। अब इंटरसेक्शन डी करके दिखाया तो क्या आने लग रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 2 3 5 7 11 13, यार इसमें तो सारे हैं, नेचुरल नंबर में तो सारे आ गए। और ये कौन से हैं, ये प्राइम नंबर हैं, तो भाई 2 भी तो है उसमें, 3 भी है, 5 है, 7 है, 11 13, तो अपना क्या आ गया भाई डी ही वापस आने लग रहा है। तो नेचुरल नंबर की बात की जाए तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इवन नंबर भी नेचुरल है, नेचुरल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इवन नंबर भी है, इवन पॉजिटिव के ऊपर चल रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ओड नंबर भी है और क्या है प्राइम नंबर भी है भाई, ये सारे के सारे अपने नेचुरल नंबर के ही हिस्से हैं। तो इंटरसेक्शन कराएंगे तो ये आएंगे। ठीक है, ओके जी, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, फोर्थ पार्ट में इसने कहा बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी की बात करो यार, देखो बी में है हमारे पास 2 4 6 8, मैं कहूँ 2 4 6 8 सॉरी डॉट डॉट डॉट, और इसका इंटरसेक्शन करवाना है 1 3 5 7, के कॉमन आया कुछ है, यहाँ पे 2 है वहाँ 1 है, 3 पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो गया यार, इवन नंबर और ओड नंबर के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर? ओके जी, अगले पार्ट में चलते हैं। पांचवें पार्ट में इसने क्या कही बी इंटरसेक्शन डी, यहाँ पे बड़ा काम का आ गया भाई, बी इंटरसेक्शन डी, बी ओ डी, बी है भाई आपका 2 4 6 8 अप टू, इंटरसेक्शन करवाना है 2 3 5 7 11 अप टू।
तो यार ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर क्या आ रहा है, देखो 2 है यार, दोनों के पास है तो 2 तो आ गया, बाकी क्या कोई है? 2 अकेला इवन नंबर है जो प्राइम भी है, तो बस हो गया, काम खत्म। क्लियर होगी बात? ठीक है, अभी एक और रहता है भाई, उसके अंदर क्या कहा, इसने कहा C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D, ध्यान देना है 1 3 5 7 अप टू ये है, और ये इंटरसेक्शन करवाना है इसका किसके साथ, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अब क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये तो कॉमन बनाई नहीं, 3 है बिल्कुल, 5 है बिल्कुल, 7 है बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ यार, 9 नहीं है, 9 के बाद 11 आएगा, वो है 11 है, तो मतलब क्या आ रहा है यार, 2 इवन नंबर था वो नहीं है, बट बाकी सारे तो आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ओड प्राइम नंबर, ठीक है। तो भाई ओड प्राइम नंबर आ गया इसका, नोट कर दो तक आ जाते इसने। भाई सम नंबर 8 की ओर देखो, इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, और x इज ए नेचुरल नंबर, 4 से 6 के 4 और 6 को इंक्लूड भी करना है भाई, ठीक है। तो पहली बात भाई हमें पता होना चाहिए एक चीज़ का, डिसजॉइंट सेट के बारे में पता नहीं होगा तो लिखेंगे क्या यार, मेन काम तो डिसजॉइंट सेट के बारे में पता होने का है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई आ जाए तब वो सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है भाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, पहला पार्ट कर रहे हैं भाई, ए है मान के चलो 1 2 3 4, अब बी लिख रहा हूं मैं यहीं पे, बी इसने कहा कि x इज ए नेचुरल नंबर और 4 और 6 के बीच में, मतलब 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी किया, कितना आ गया भाई, 4 आ गया, तो नॉट डिसजॉइंट, नॉट ए डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता यार, कुछ तो आ ही गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, डिसजॉइंट नहीं है भाई। मैंने पहले आपको बता दिया कि डिसजॉइंट सेट के अंदर क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट के अंदर इंटरसेक्शन 0 आना चाहिए। अब दूसरे सम के ऊपर चलते हैं। इसमें दूसरे सम में कहा कि AEIOU और CDEF, भाई ए के अंदर आ गया AEIOU है ना, और बी के अंदर आ गया CDEF। तो भाई इतना बताने के बाद तो देखते ही पता चलना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी करवाया, ई दोनों के पास है, अरे फाई तो नहीं आया, नल सेट तो नहीं आया, तो क्या करेंगे, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये नहीं है भाई। तो तीसरे पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहा, तीसरे में इसने कहा x एन इवन इंटीजर और दूसरा है ओड इंटीजर। ए है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, और b क्या है, x सच दैट x इज एन ओड इंटीजर। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी ही एक कंडीशन आई थी भाई, आई थी ना, अरे इवन और ओड की बात होगी ना तो दोनों में कॉमन आ ही नहीं सकता भाई, ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5। अरे इसके अंदर यार 2 4 6 अप टू आ गया, इसमें आ गया 1 3 5 अप टू, अरे कॉमन क्या आना है यार, इवन और ओड में कॉमन क्या होगा भाई, नहीं हो सकता। तो ये है डिसजॉइंट सेट।
क्लियर? ये तीसरा पार्ट जो था वो हमारा डिसजॉइंट सेट था। तो भाई सम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी ओ डी के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है ए माइनस बी। तो भाई ए माइनस बी एक बार वेन डायग्राम से देखें। देखो ये रेक्टेंगल में मैंने ये करवा दिया भाई, तो ये ए है, ये आपका बी है। जब ए माइनस बी करोगे ना बेटा, ए माइनस बी करोगे तो ये हिस्सा आएगा इससे, मतलब ए और बी का जो कॉमन है ना वो छोड़ देना है और बी के अंदर कुछ भी नहीं लेना है भाई, ठीक है। तो अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और माइनस करवाना है क्या, बी करेंगे 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। तो जो चीज़ें कॉमन है वो छोड़ दो भाई। पहले देखो बी की कौन सी चीज़ कॉमन है ए के साथ, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है तो ये छुप जाएगा भाई। 16, 20 है ही नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स 3, 6, 9, 15, 18, 21। हो गया यार, आसान सी चीज़ थी, क्या मुश्किल आया, ठीक है। और दूसरा करके देखो यार, ऐसे थोड़ी ना। दूसरे सम के अंदर इसने क्या कहा, दूसरे सम में कहा इसने कि ए माइनस सी करके दिखाओ भाई, ए माइनस सी करके दिखाओ। तो ए करेंगे 3, 6, 9, मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, माइनस करवाया ये वाला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब यार माइनस करो, देखो सबसे पहले इसका 2 नहीं है यार, 4 नहीं है भाई, 6 है भाई, तो मतलब ये कट जाएगा, इधर से ख़त्म हो गया। 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है भाई, 15, 16 ये और कोई नहीं है भाई। तो क्या आ जाएगा, जो कट गया वो छोड़ दो, मतलब 3, 9, 15, 18, 21, ठीक है। हो गया यार, आसान सी चीज़ थी। अगले में इसने तीसरे पार्ट में क्या कहा, काफ़ी है भाई, इसने तो 12 पार्ट दे रखे हैं। ए माइनस डी करेंगे, ए माइनस डी, ए तो वही है यार 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 लिखा भाई, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस करवाया क्या, डी की वैल्यू कितनी है भाई, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। तो देखो इनमें से कौन सा यहाँ पे, देखो एक तो यार 15 दिख रहा है स्पष्ट, तो 15 कट जाएगा, और कोई है ही नहीं है तो बाकी लिख दो भाई। तो क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21, ठीक है। ओके जी, नोट करो इसको जल्दी, बाकी पार्ट्स भी करते हैं अभी। तो फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। अब पहले हमने निकाला था a माइनस बी, अब इसने उल्टा करके दे दिया भाई, b माइनस ए कह दिया। अब b माइनस ए कैसे निकलेगा भाई, b पहले आ जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। तो b क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, माइनस करवाना है a वाला, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो भाई इसका देखो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है भाई, 12 है इसका, तो ये कट जाएगा। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो मतलब एक 12 ही नहीं रहा ना। तो बचा कितना, 4, 8, 16 और 20, ये बच गया, हो गया भाई। पाँचवा देखते हैं अब। पाँचवें में इसने कहा सी माइनस ए, पहले ए माइनस सी किया था, अब की बार सी माइनस ए करेंगे। तो भाई ये लिख दिए सारे
2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस ए बोले तो 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 और 21। तो देखो कॉमन चीज़ें जो दोनों के अंदर हैं वो देख लेते हैं भाई। 3 नहीं है, 6 है भाई, 6 कट गया, यहाँ से 6 गया भाई। 9 नहीं है, 12 है भाई, कट गया यहाँ से। 15 18 21 और कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा जो बच गया वो 2 4 8 10 14 16 आ गया भाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, छठे पार्ट की ओर। छठा पार्ट क्या कह रहा है इसने, डी माइनस ए करना है भाई, डी माइनस ए। तो डी माइनस ए करेंगे तो 5 10 15 20 में से 5 10 15 20, इसमें से माइनस क्या करना है ए वाला, 3 6 9 12 15 18 21। कॉमन देख लेते हैं जो दोनों के अंदर दिख रहा है। 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 12 15 है भाई दोनों के पास, और कुछ भी नहीं है, तो ये बच गया वो आंसर रह गया 5 10 और 20। मतलब कॉमन छोड़ना है यार, मेन बात यही है कि कॉमन छोड़ना है यहाँ से। क्लियर हो गया? ओके, जल्दी से इसको नोट करो भाई। तो नेक्स्ट सम देखते हैं भाई। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, बी माइनस सी करके दिखाना है। ठीक है, बी माइनस सी करके दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो भाई बी की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, 4 8 12 16 20, और उसमें से माइनस करवाना है सी, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16। तो देखो भाई 2 नहीं है, 4 है भाई, 4 कट गया। 6 8 है, 8 भी कट गया। 10 नहीं है, 12 है, 12 भी कट गया भाई। 16 है, 16 भी कट गया, बच गया कितना, अकेला एक बच गया भाई, 20 हो गया अपना। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सम नंबर इसी का 8। 8 सम के अकॉर्डिंग इसने कहा कि बी माइनस डी निकालो भाई, बी माइनस डी। तो क्या बी लिख लेते हैं यार, बी है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, और उसमें से माइनस करवाना है डी, बोले तो 5 10 15 20। कॉमन क्या दिखा, कॉमन साफ दिख रहा है 20 है भाई दोनों के पास, तो वो छोड़ दिया, बाकी लिख दिया 4 8 12 16 हो गया। 9th सम, सी माइनस बी, सी माइनस बी करेंगे तो सी वाले में से बी, देखो यहाँ पे अब डिफरेंस क्रिएट होगा, देख लेना अपना अच्छे से। सी माइनस बी किया तो हमारा क्या आ जाएगा, सी है 2 4 6 8 10 12 14 16, उसमें से बी को माइनस करवाना है। बी है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। ठीक है, अब इसको सेम मत मान लेना कि सर एक माइनस का ही तो फ़र्क है, नहीं भाई। देखो अब क्या फ़र्क आया, क्या आएगा, यहाँ पे आपका 4 है तो ये कट गया भाई, यहाँ पे आपका 8 है तो ये भी गया, 12 है तो 12 भी गया, 16 है तो 16 भी गया, 20 तो है ही नहीं, बाकी जो बच गया लिख लेते हैं। 2 6 10 16 गया ना, 14। क्या ये दोनों सेम आए भाई? नहीं आए ना। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि ये दोनों अलग अलग आएंगे हमेशा। नोट करो जल्दी, 3 पार्ट हो रहे हैं इसके अभी।
तो सम नंबर 10, पार्ट नंबर 10 सॉरी, तो इसी सम का 10वां पार्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो इसने निकालने को कहा d माइनस बी, तो d क्या है भाई 5, 10, 15, 20, ठीक है। d माइनस बी करके दिखाना है, तो b कितना है भाई 4, 8, 12, 16, 20, ये दे रखा है। अब देखो कॉमन क्या है दोनों के अंदर, हमें क्लियरली यहाँ पे एक तो 20 तो दिख रहा है भाई, 20 कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, तो बच्चे वो लिख देंगे। ये जो तीनों चीज़ें हैं 5, 10 और 15 हो गया। 11th पार्ट देखते हैं इसी का, इसने कहा c माइनस डी, तो बोले तो c लिख लेते हैं यार, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 है ना, और d किया तो 5, 10, 15, 20। कॉमन की कौन सी चीज़ दिख रही है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो 10 है, कट गया, ये निकल जाएगा। 20 है, 20 और कोई बन ही नहीं रहा यार, तो बस क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 रह गया, 12, 14, 16। ओके ठीक है, ध्यान रखना है भाई, जो पीछे वाला है जो माइनस किया है उसकी जो भी चीज़ यहाँ पे है वो हटा देनी है। 12th देखो, 12th पार्ट के ऊपर क्या कहा इसने कहा d माइनस सी, क्या आ गया है d कितना है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ठीक है, माइनस सी बोले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई कौन सी चीज़ कॉमन है, 10 दोनों के पास है, कट गया, बाकी का आंसर हो गया 5, 15, 20, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया यहाँ से। नोट करो भाई। सम नंबर 10 के ऊपर चलते हैं भाई। देखो इसने क्या कहा, x और y की वैल्यू दे रखी है, x है a b c d और y दे रखा है f d b g, तो हमें x माइनस वाई करना है। बोले तो a b c d और उसमें से माइनस हो जाएगा f d b g, इसमें जो चीज़ है वो इसमें होनी चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पे डी बी है भाई, दोनों तो b खत्म हो गया, आंसर आ गया a c और सॉरी डी भी है भाई, यहाँ पे डी भी कट जाएगा तो a और c रह गया भाई, ठीक है। दूसरे पार्ट में इसने कहा y माइनस एक्स, बोले तो f d b g, माइनस किया हमने a b c और d, तो भाई यहाँ पे b है, ये रहा b कट गया, यहाँ पे d है तो d कट गया, बच गया कितना f और g, ख़त्म। थर्ड पार्ट की ओर देखते हैं, इसमें क्या कहा, इसने कहा x इंटरसेक्शन y, यार इंटरसेक्शन करना है यार, तो a b c d इंटरसेक्शन किया तो क्या आ जाएगा f d b और g। कॉमन कौन से हैं, b है, इसके पास भी b है, हो गया क्लियर। तो अभी तक जो करा है उसके हिसाब से टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा ना, क्विकली करो। सम नंबर 11 की ओर देखो, इफ़ R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो R माइनस Q बताना है क्या होगा। इफ़ ध्यान दो भाई, रियल नंबर, तो रियल नंबर कौन से होते हैं,
रियल नंबर भाई रैशनल प्लस इरेशनल ये होता है। अगर r माइनस क्यू करना है इसमें से, अगर मैं इसको अरे इस तरफ उठा के ले आओ यार, माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया। ये r बड़े R से डिनोट किया जाता है, ये q से डिनोट करना था आपने, ठीक है। r माइनस क्यू किया तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बच जाएगा, क्योंकि दो ही चीज़ों से तो मिलकर बनाया, रैशनल और इरेशनल से। जब उसमें से रैशनल हटा देंगे तो बचेगा क्या, इरेशनल रह जाएगा। हो गया क्लियर? ओके भाई, 12th सम देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला सम दिया 2 4 3 4 5 और 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। यार डिसजॉइंट सेट आ गया फिर से, डिसजॉइंट सेट तो क्या होता है यार, जब मान लो ए और बी है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा अगर फाई आ जाए, बोले तो नल सेट आ जाए यार, तो क्या हो जाएगा, वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो ए अगर मैं मानूँ, इसका ए ये है 2 3 4 5, ये ए है भाई, ठीक है, हमने मान लिया। और बी मान लिया अपना 3 और 6। तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी करके देखें क्या आएगा, 2 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन किया हमने 3 और 6 से, तो भाई कॉमन है कुछ, है ना, 3 है दोनों के पास, तो क्या आ जाएगा 3। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा भाई, पहले वाला तो फॉल्स हो गया। दूसरे में क्या, ए दे रखा है, ए है AEIOU, और बी दे रखा है आपका ABCD, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो ए माइनस बी करें, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी करें, तो AEIOU इंटरसेक्शन किया ABCD से, तो क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या आने लग रहा है, ए दोनों के पास है और कुछ नहीं, तो ये तो है ही भाई, तो ये भी कैसा है आपका फॉल्स हो जाएगा। तीसरे के ऊपर चलते हैं भाई। तीसरा कहा ए है 2 6 10 14, 2 6 10 और 14, ये ए है। बी दे रखा है आपका 3 7 11 15, 3 7 11 और 15, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी किया तो क्या आ गया, 2 6 10 14, इसका इंटरसेक्शन करेंगे 3 7 11 और 15 के साथ, क्या कॉमन है दोनों में, देखो ध्यान दो क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, नहीं है तो पाई आ गया, तो ये आपका ट्रू हो गया भाई, क्लियर। अब इसी के साथ आगे एक और देख लेते हैं यार, चौथा पार्ट भी दे रखा है इसने। तो चौथे पार्ट में कहा 2 6 10, ए की वैल्यू दे रखी है 2 6 10, ए सेट में ये एलिमेंट है भाई, बी सेट में कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, 3 7 11, 3 7 11, क्या कॉमन है भाई, ए इंटरसेक्शन बी करा, कॉमन के आया इसमें, देखो तो कॉमन के है ही नहीं कुछ, ना है तो कैसा आ गया, पाई हो गया यार, तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू। क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको जल्दी। तो भाई इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। इसके अंदर हमने इंटरसेक्शन सीखा है, यहाँ पे हमने यूनियन करना सीखा है, यहाँ पे हमने डिफरेंस करना सीखा है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं इनके बहुत अच्छे, तो अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए शायद। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो भाई प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। थैंक यू।